हेलो बच्चों। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। साइंस का ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन जो है से टच करेगा और इसको रिवीजन करने के बाद जो है से अधिकतर क्वेश्चन परीक्षा में एकदम हूबहू सेम टू सेम आएगा। तो आज हम लोग जानेंगे साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो समय व्यतीत न करते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CuO प्लस H2 गिव टू डेट Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। तो इसका जो है से कौन सा प्रकार की अभिक्रिया होगा, तो ऑप्शन है डी, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सी, ऑप्शन नंबर सी होगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है ना। तो निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, CaOCl3 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। तो इसका साधारण नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरंजक चूर्ण, यानी CaOCl3 का साधारण नाम या प्रचलित नाम हो जाएगा विरंजक चूर्ण। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिप्सम जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है ना। तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो चूना जल का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड है ना। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन है। तो सोडा एस का सूत्र कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। ग्लोबल लवण का सूत्र कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2SO4 इंटू 10H2O है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं है ना। तो जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं वो आपका जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएंगे, तो ये क्षार कहलाएंगे है ना। जो जल में घुलनशील भस्म है वो आपका सही जवाब हो जाएगा क्षार। इस तरह से अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो इसमें से कौन है जो विद्युत का सुचालक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट जो है से आपका विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12 के आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी, एनोडीकरण कहलाएगा है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है ना। तो इसमें से उपधातु कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, यानी उपधातु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे,
बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइड जो हो जाएगा वो किसका महत्वपूर्ण अयस्क हो जाएगा? तो एल्युमिनियम का। इसका सही आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। लोहा 15 नंबर क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? यानी लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर कौन सा धातु का परत चढ़ाया जाएगा? तो जिंक धातु का परत चढ़ाया जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, कहता है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इनमें से कौन सा अबंध होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका 10 सहसंयोजक अबंध हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो शराब के रूप में कौन उपयोग में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल, है ना। इसका शराब के रूप में कौन आंसर आएगा? तो एथेनॉल हो जाएगा, जो शराब के रूप में उपयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होगा? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, हीरा। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं? तो कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं? तो कार्बन के 3 रवादार अपरूप होते हैं, है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 अबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहे एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा अल्केन, अल्किन एल्काइन होता है, तो एल्काइन में -2 वाला हो जाएगा सामान्य सूत्र, है ना। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाएगा? तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, है ना। 22 का हो जाएगा आंसर सी। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे। तो 23 में कहता है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा